मैं घर में बाइबल पढ़ती थी तो मेरे को ये सबसे ज्यादा बोला गया कि मेरे को प्रभु को मानो, प्रभु में ये है, काम धाम में मन लगेगा, ये लगेगा। सिर दर्द चालू हुआ तो मेरे खास पता नहीं तेल कौन सा लगाती थी, फूका हुआ पानी पिलाती थी, जो कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। अपनी देवी देवाला की पूजा करता हूँ, मैं क्यों जाऊँ किसी के धर्म में। हाँ, शादी के बाद बहुत बुरा दबाव डाल रहे हैं मेरे को, हर तरीके से पूरे के सास ससुर सब कोई मेरे को प्रेशर डाल रहा है। हाँ, बस पैसा, रात दिन खाली पैसा का मांग करती। इसको बोलता तुम हटाई में बैठे रहता है 12 रात तक का, तेरी माँ टोना जादू करती। पहले तो समय ठीक था, अब ये इधर आने के बाद इनका कैसे करवट बदल गया है, अब आना नहीं चाहते। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। फिर एक बार बिलासपुर में धर्मांतरण का मामला गर्म आया है। इस बार महिला थाने में आया है, जो एक नाम है सोनू महतो और उसकी वाइफ का नाम है स्नेहा बेरिया। इन दोनों का कुछ समय पहले अभी शादी हुआ था। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले इनका शादी हुआ था और कुछ समय बाद इनकी जो वाइफ है प्रेग्नेंट हुई। तो जो स्नेहा के घर वाले हैं उनका ये कहना था कि वो अपने यहाँ इलाज ठीक नहीं हो पा रहा पेंड्रा में, तो वो बिलासपुर ले आए। बिलासपुर में उनका घर है, तो यहाँ पे कुछ समय पहले उनका बच्चा हुआ। तो उनके घर वाले का मतलब जो सोनू महतो का आरोप ये है कि उनके घर वाले का कहना ये है कि उनके धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि ये स्नेहा है उनको ईसाई धर्म को मानते हैं, तो उनका कहना ये है कि आप ईसाई धर्म में अगर कन्वर्ट होगे तो ही हम आपको ये बच्चों को इनके साथ भेजेंगे, ऐसा जो सोनू महतो है उसका आरोप है। हालांकि जो अगला पक्ष है, जो स्नेहा का पक्ष है, हम उनसे बातचीत नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ चले गए हैं। आइए जो ये पक्ष है इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी, मेरी बेबी का मामला है, जो कि मैं पिछले साल मेरी शादी हुई थी 2024 में 25 फरवरी को कंप्लीट हुई थी शादी। उसके बाद मेरे साथ मेरी बेबी 3 महीना रही, जो कि मई जून में अपने घर गई है। जो कि उसके पापा ये बोल के मेरे से लेके गए थे कि 2 महीने मेरे पास मतलब रखेंगे, हम लोग अच्छे से खिलाना पिलाना करेंगे कि पेट से है। इसके बाद जैसे 2 महीना खत्म हुआ, तीसरे महीने के बाद से मैं लेने जाना चालू किया, तो मेरे को हर तरीके से मतलब पर मना करती रही कि मैं नहीं जाऊंगी। मैं रीजन पूछा तो वहाँ मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता, ये होता है, घर में टोना टुटका होता है। और सबसे ज्यादा तो मेरे को, मैं घर में बाइबल पढ़ती थी तो मेरे को ये सबसे ज्यादा बोला गया कि मेरे को प्रभु को मानो, प्रभु में ये है, काम धाम में मन लगेगा, ये लगेगा। सिर दर्द चालू हुआ तो मेरे खास पता नहीं तेल कौन सा लगाती थी, फूका हुआ पानी पिलाती थी, जो कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। बहुत बार मेरे को बोली कि भाई प्रार्थना करो, दुआ करो, ये करो। मैं बोला जिस दिन मेरी श्रद्धा होगी तो भाई करूंगा, मैं अपनी देवी देवाला की पूजा करता हूँ, मैं क्यों जाऊँ किसी के धर्म में। बात रही जो भी, जैसे कि मेरे को यहाँ घर में बोली, उसके बाद 3 महीने जो रही मैं घर में, वो तो बोली। उसके बाद वहाँ जाने के बाद अपने ससुराल घर में मायके में जाने के बाद वहाँ से ही बोला गया उनके मेरे ससुर के द्वारा, साला के द्वारा, बड़ी वाली उसकी बहन 1.5 साली मेरी और उसकी मम्मी, सबसे ज्यादा यही बोला गया मेरे कि मतलब प्रभु को मानो, चर्च चलो मेरे साथ, ये करो। वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, वो कन्वर्ट हो कलर मेरे साथ नहीं, अरेंज मैरिज जी। क्या हुआ था आपके साथ? तो आप थाने वो मेरे पास में सब कुछ हो गया था। मतलब बातचीत ऐसा था कि प्रेग्नेंट होने के 8वां महीने, जब 8वां महीना लगा था तो धीरे धीरे बात हो रही थी, तो बात करना धीरे से बंद हो गया हमारा। मैं रीजन पूछा क्या हो गया, कोई फोन कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद वो डायरेक्ट 28 तारीख को 2024 में दिसंबर में केस किया। मेरे पास 2 तारीख को नोटिस आया कि 7 तारीख को जनवरी में पेशी है, मसाद पे पेशी में। तो मम्मी की तबीयत खराब हुई तो मैं घर वापस चल दिया था। उसके बाद मैं रिटर्न कुछ दिन बाद फिर आया पता करने के लिए कि पेशी मतलब कोर्ट में यहाँ क्या हुआ था करके, क्या लिखवाए थे। तो मेरे को यहाँ से बोला गया कि आप अगले पेशी में आना, मेरे को यहाँ से भेज दिया। तो अगले पेशी में आया तो क्या बोले? अभी वही उन लोग भी आए थे, मेरे ससुराल वाले भी थे, जबरदस्ती का मेरे को बोल रहे हैं, झूठा बयान लिखवा रहे हैं कि हम ऐसा नहीं बोले हैं, हम कभी धर्म परिवर्तन के लिए आपको फोर्स किया नहीं है, बोले ही नहीं है, ऐसा करके जबरदस्ती बोला जा रहा है। तो जब आप शादी के तब आप पता था कि क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए? वो मेरे को सिर्फ इतना बताया था कि हम सिर्फ मानते हैं, ना कि भाई मानने के लिए तो मैं भी कभी दरगाह जाते हैं, चर्च में कहीं कौन नहीं जाता। अब शादी तो पूरा हिंदू धर्म से हुआ है, कौन नहीं जाता कहीं दरगाह चादर चढ़ाने का, मुस्लिम बन जाए। चर्च गया तो कभी मतलब धर्म परिवर्तन करते हैं, कौन क्या नहीं जाता। मतलब हमको सिर्फ बताया गया कि मानते हैं, ये नहीं बताया गया था कि हम कन्वर्ट हो चुके हैं। आपको दबाव डाला जा रहा था कि कन्वर्ट हो जाओ? हाँ, शादी के बाद बहुत बुरा दबाव डाल रहे हैं मेरे को, हर तरीके से पूरे के सास ससुर सब कोई मेरे को प्रेशर डाल रहा है।
और आपके माता पिता को भी कर रहे हैं? नहीं, मेरे को सिखा आप जो कर रहे हैं तो आपके माता पिता मेरे माता पिता मेरे को मम्मी को बोलते हैं कि टोना टोटका करते हो। पहले मम्मी को बोला गया, फिर मेरे को भी बोला गया। मैं जितने सारी भी चीजें मैं खाने पीने के लिए देता था घर में ले जाके, तो सबसे पहले मेरे को देते थे शक में, डाउट कि तुम खाओ पहले, कि तू कुछ मिला के तो नहीं लाया, कुछ कर तो नहीं रहा। उसके बाद फिर मैं जब जनवरी में गया, जब बच्चे का डेट आया, 26 से 25 तारीख को डेट था, तो मैं 15 तारीख को गया हूँ, तो मेरे को घर के अंदर घुसने नहीं दिया। उसी दिन मेरे को पता चला कि बच्चा पैदा हुआ है, तो मेरे को घर से भगा दिया गया, खाली ये बोल के कि जिस दिन तुम धर्म परिवर्तन कर लोगे या मतलब ईसाई धर्म को अपना लोगे, उस दिन तुमको मिलने दिया कहाँ जाएगा। की आपकी वाइफ? देवरेडी पावर हाउस। डेढ़ी। तो आपकी माता जी से भी बात करते हो, जानते क्या है उनके साथ कैसा व्यवहार है? उनकी जो बहू है, जो आपकी बहू थी, उनका आपका उनके साथ का व्यवहार कैसा? व्यवहार अच्छा रहा बेटा, घर में सब ठीक ठाक रहा है। वहाँ से अच्छी आई है, अपने घर से, मेरे घर से अच्छी आई है कि 2-4 रोज के बाद में आ जाऊंगी मम्मी, जा रही हूँ अभी करके। उसके बाद में लड़का गया लेने के लिए, उसके बाद में बोलती मैंने खाने के लिए कमजोरी है शरीर में, तो जांच करवाने के लिए बोले, दवा वो करने के लिए बोले, 1 महीने के बाद आऊँ। फिर लड़का गया लेने के लिए, बोलती अभी मैं नहीं जाऊंगी, डिलीवरी के बाद जाऊंगी। डिलीवरी भी हो गया, 2 महीने का बच्चा हो गया, हम अभी बच्चे को गोद में नहीं खिला। हाँ, मतलब अभी तक वो आपके घर नहीं आई है? नहीं आई है, तो उसका भी आपकी छठी बहू का नहीं क्या हुआ। कहना है आपके प्रति? वो बोलती मैं नहीं रहूंगी इसके पास। क्यों ऐसा बोल रही है? आपको कोई कारण नहीं बताई? नहीं, कुछ नहीं, कुछ दुख तकलीफ नहीं है। इसको बोलती कि मेरे पास आके रहो, अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे पास आके रहो। हाँ, अब बस पैसा, रात दिन खाली पैसा का मांग करती है। पैसा का मांग करती है? हाँ। क्यों पैसा का मांग करती है? उसको खाली पैसा का भूख है सर। हाँ, पैसा को शादी लव मैरिज हुआ था कि अरेंज मैरिज हुआ? अरेंज मैरिज जो है। हाँ, कि आप लोग के सामने तो धर्म परिवर्तन का वो बात करती है? नहीं, मेरे से नहीं बोली, इनसे बोली है खाली। हाँ, इनसे बार बोली है। हम लोग सब व्यवहार तो ठीक ही ठाक रहा। तो आपको कभी बोली हाँ। धर्म परिवर्तन करने की? नहीं, हम लोग को नहीं बोली, पर मेरे को अभी बदनाम करती है कि मेरे को टोना जादू करते हैं हम लोग। इसको बोलता है तुम्हारे घटाई में बैठे रहता है 12 रात तक का, तेरी माँ टोना जादू करती। फल फुलारी लेके गई थी, घर गई थी। किसी के घर जाते खाली हाथ नहीं जाते बेटा, कुछ न कुछ लेके जाते मीठा। तो लेके गई थी तो बोलती मीठा में करके लाई है, फिर बोलती केला में करके लाओ। टोना जादू कोई ऐसे करता का? इसका बाप बोलता है जो तुम्हारी माँ करी है मेरे को सब पता चल गया है, मैं प्रूफ करूंगा। मैं बोली मेरे को प्रूफ करके दिखाओ भाई, जो तुम देखे मेरे को भी दिखाओ। है इसको लेके जाते हैं कि बच्चे लोग के लिए कुछ लेते जाए, फल फलारी मिठाई, तो उसको पहले हमको खिलाए। एक बार ये भी ले गया था, बहुत कमजोर है करके, तो इसके चावल में दाल में डाल के खी, कह रहे कितना उनको डाउट है कि हम लोग कुछ करके लेके जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो आपके साथ का व्यवहार कैसा था? पहले तो समय ठीक था, अब ये इधर आने के बाद जब इसका कैसे करवट बदल गया है, अब आना नहीं चाहते। वहाँ तो अच्छे से बोल गए कि कुछ दिन के लिए ले जा रहा हूँ, 4 दिन के लिए, फिर आ जाएंगे। अब अच्छा खा पी के बोल बता के लेके हमारे उसके पिताजी भी लेके आए, ऐसा कोई बात भी नहीं हुआ वहाँ। मैं डॉक्टर नीता श्रीवास्तव यहाँ काउंसलर हूँ, और मेरे साथ मिसेस आशा सिंह जी हैं, वो भी काउंसलर है। हम लोग यहाँ कई सालों से काउंसलिंग करते हैं, और आज 4 केसेस में हम लोग को समझौता कराने में सफलता मिली है। आज जिस केस के बारे में आप बता रहे हैं, सोनू महतो का केस है, तो पेंडा से आया हुआ है ये, और ये पत्नी आई है, और हम लोग समझाने का प्रयास किया। तो ये बात भी आई जरूर कि उसने बताया कि मुझ पे मैं रखना चाहता हूँ पत्नी को, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझ पर और पत्नी मुझे क्रिश्चियन बनने के लिए, ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाल रही है। और उसको जब हमने पूछा तो उसने कहा हाँ मैं प्रभु को मानती हूँ, लेकिन हम लोग हिंदू धर्म के हिसाब से हमारी शादी हुई। उन्होंने एल्बम भी रखा था, शादी वादी सब हिंदू धर्म से हुई, और मैंने कोई दबाव नहीं डाला। मैं जरूर आस्था रखती हूँ प्रभु में, लेकिन मैं भी हिंदू धर्म मानती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। उनको हमने अभी समय दिया है, कोई निर्णय नहीं लिया है। ये समय दिया सोच समझ क्या है, अभी परिवार हमको जोड़ने बैठे हैं, है ना। ये बातें यदि खत्म हो जाती है तो प्रेम से रहे, क्योंकि अभी बच्चा है उसका 3 महीने का, तो हम चाहेंगे कि दोनों प्रेम से रहे। कुछ बातें जो है वो छोड़ दे, जो गलत बातें हैं उन पर जागरण करके, और इसीलिए हमने उन लोग 1 हफ्ते का समय दिया है। दोनों सोच समझ कर आएंगे और अपना निर्णय देंगे। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज